Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss our topic naturalism। तो नेचुरलिज़म जो है हमारी एक तरह की फ़िलॉसफ़ी है। यहाँ पे हम बेसिकली तीन तरह की फ़िलॉसफ़ीज़ पढ़ते हैं। पहली है आइडियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म एंड नेचुरलिज़म। तो आइडियलिज़म जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी और अब हम लोग देखने वाले हैं नेचुरलिज़म को। सो नेचुरलिज़म हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है इसका आपको नाम देख के ही पता चल रहा होगा कि ये डिराइव्ड हो रही है फ्रॉम नेचर, हमारे आसपास का जो नेचर है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जेम्स वर्ड नेचुरलिज़म इज़ अ डॉक्ट्राइन दैट सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड and subordinate spirits to matter and set up unchangeable laws as supreme। तो यहाँ पे हमारे जो जेम्स वॉर्ड हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो नेचुरलिज़म जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है वो सेपरेट करती है नेचर को फ्रॉम गॉड, वो सेपरेट करती है नेचर को गॉड से एंड सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू मैटर, और हमारी जो मैटर है उसको सब स्पिरिट से सबऑर्डिनेट करती है, मतलब डिपेंड करती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक्सपोनेंट मतलब इसके सपोर्टर कौन से हैं, इस फिलॉसफी के सपोर्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर आता है वो है रूसो का। जो हमारे रूसो हैं एक बहुत ही बड़े प्रमोटर हैं या फिर सपोर्टर हैं हमारी जो नेचुरलिज़म हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है उसके। इसके अलावा कौन कौन से हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो हैं डेमोक्रिटस, एपिकरस, बेकन, J.A. कॉमिनस, रूसो तो हमने पढ़ा ही है, एंड देन हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज़म। ये जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो नेचुरलिज़म इज़ अ डिस्टिंक्ट फ़िलॉसफी अकॉर्डिंग टू विच रियलिटी एंड नेचर आर आइडेंटिकल एंड दैट बियॉन्ड नेचर देयर इज़ नो रियलिटी। हमने जैसा कि आइडियलिज़म हमने पढ़ा है आदर्शवाद, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमारा जो गॉड है वो ही रियल है, हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो सोल है वो ही रियल है। लेकिन नेचुरलिज़म है, ये जो हम नेचुरलिज़म अब पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है टू द आइडियलिज़म। ये कहती है कि हमें जो सामने दिख रहा है, जो हमारी फिज़िकल रियलिटी है वो ही रियलिटी है, ना कि इसके पीछे की कोई सोल। मतलब हमारी बॉडी है, जैसे आप हैं तो आपकी जो बॉडी है वो ही रियल है, ना कि जो आपके अंदर की सोल है, राइट, वो रियल है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है वो ही रियल है, ना कि जो अंदर की हमारी सोल है, हमारी जो माइंड है वो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे नेचुरलिज़म में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज़म मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड। जैसा अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, आसपास के जो हमारे मटेरियल हैं वो ही रियल वर्ल्ड का हिस्सा है। इट एम्फसाइज मैटर एंड द फिज़िकल वर्ल्ड। ये एम्फसाइज करता है, हमारा जो नेचुरलिज़म जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है वो एम्फसाइज करती है मैटर को और हमारे फिज़िकल वर्ल्ड को। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इट इज़ नॉट बिलीव इन सेंटिमेंटलिज़म, स्पिरिचुअलिज़म एंड सुपरनेचुरलिज़म। ये जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है ये ना ही सेंटिमेंटलिज़म में बिलीव करती है, ना ही स्पिरिचुअलिज़म में, और ना ही किसी सुपर नेचुरल पावर पे ये बिलीव करती है। उसके बाद नेचुरलिज़म बिलीव दैट नेचर अलोन कंटेन्स नॉर्मल एंड द ओनली फाइनल आंसर टू ऑल फिलोसफिकल प्रॉब्लम। ये जो हमारा नेचर है यही सारे जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर है। ओके, फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज़म, इसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो है जो चाइल्ड है इज़ अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है वो ही हमारा सेंटर है, एजुकेशन का सेंटर है। ठीक, जैसे कि आइडियलिज़म से अगर हम इसको रिलेट करें तो
वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे जो टीचर थे वो मेन रोल प्ले करते थे, लेकिन नेचुरलिज्म में हम देखेंगे जो हमारा चाइल्ड है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद एजुकेशन, ये जो सेकेंड पॉइंट है, एजुकेशन एज द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पावर एंड कैपेसिटीज़। तो हमें जो नेचुरलिज्म में हमें जो एजुकेशन दी जाती है, स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन दी जाती है वो डेवलपमेंट के लिए होती है। किस चीज़ की? उनकी पावर और उनकी कैपेसिटीज़ जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए की जाती है, उनके नेचुरल डेवलपमेंट के लिए की जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है बाय रूसो, यहाँ पे निगेटिव एजुकेशन इज़ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में हमें निगेटिव एजुकेशन दी जाती है। तो ये जो निगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी सा है कि हम 0 to 5 या फिर 6 ईयर्स तक की हम बच्चों को घर में ही रखें, उनको नेचर से सीखने दें, अपने आसपास के नेचर से, उनके आसपास जो लोग हैं उनसे सीखने दें, ना कि उनको किसी स्कूल में डालें। राइट, जैसे कि हम छोटे बच्चों को यहाँ प्ले ग्रुप में डाल देते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो, ठीक है, लेकिन इस फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग जो कि बिलीव करती है निगेटिव एजुकेशन में, वो कहती है कि 5 या फिर 6 साल तक की बच्चों को किसी स्कूल में ना डालें, उसको अपने आसपास के नेचर से ही सीखने दें। तो ये था हमारा नेगेटिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो। उसके बाद एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ टीचर शुड बी दैट ऑफ गाइड। मतलब इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो हमारा टीचर होते हैं हमारे, वो यहाँ पर गाइड की तरह रोल प्ले करेंगे। मतलब इनका बहुत ज़्यादा कोई बड़ा रोल नहीं होगा, बट ये गाइड करेंगे सिर्फ, नहीं ये नहीं, उनको हाथ पकड़ के नहीं सिखाना है, बस जो चीज़ें उनको थोड़ी सी राह दिखानी है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी। हमारी जो नेचर है, हमारा जो नेचर है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। उसके आगे का मतलब हम किसी एटर्नल वर्ड पे बिलीव नहीं करते हैं। मतलब नेचुरलिज्म में ये बिलीव करते हैं कि ये जो हम अभी जो हमारी बॉडी है, चल रही है, फिर रही है, हमारे अंदर की जो सोल है उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी जो फिलॉसफी है नेचुरलिज्म उसमें फिर नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड और बॉडी। हमारे माइंड और बॉडी के बीच में कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। जो हमारी बॉडी दिख रही है वही हमारे माइंड में चल रहा है, ऐसा मानते हैं नेचुरलिस्ट। फिर साइंटिफिक नॉलेज में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं और यहाँ पे ये यूज़ करते हैं इंडक्टिव मेथड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेचुरलिज्म में, तो ये इसमें इंडक्टिव मेथड होते हैं, मतलब इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग में ये बिलीव करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, टीचिंग के या फिर लर्निंग के। तो उसमें इंडक्टिव मेथड होता है वो है स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल रूल, और जो हमारा डिडक्टिव टाइप ऑफ लर्निंग होती है उसमें जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे करते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इंडक्टिव लर्निंग क्या है और डिडक्टिव लर्निंग क्या है। इंडक्टिव लर्निंग में हमें, जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम पहले जानते हैं कि आगरा क्या है, आगरा एक प्लेस है, टेबल क्या है, टेबल एक थिंग है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नेम हमें दिख रहे हैं, उसको नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिए और फिर हम जनरल रूल की बता रहे हैं कि जितने भी हमें नेम दिखाई दे रहे हैं वो सारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडक्टिव लर्निंग। ठीक, ये हमारी इंडक्टिव लर्निंग। और ऐसे जो दूसरी टाइप ऑफ लर्निंग है वो है डिडक्टिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, हमें जनरल रूल दे दिए जाते हैं। मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं या फिर फिज़िक्स में करते हैं, आप देखेंगे हमें पहले से ही कोई रूल दे दिया जाता है और उसके ही अकॉर्डिंग हमें टाइप के एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, क्वेश्चन लगाने होते हैं ना। मतलब वहाँ पे हमें रूल पहले दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल सेट करने होते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये इस रूल की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इंडक्टिव मेथड में हम पहले चीज़ों को जानते हैं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद कोई रूल निकालते हैं, जैसे हम ग्रामर लर्निंग में करते हैं। ठीक,
ओके, आई होप आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग पता हो गई होगी अब। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो नेचुरलिज्म में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमने देखा कि इसका जो लर्निंग मेथड है वो इंडक्टिव है। उसके बाद वैल्यूज़ आर रेसिडेंट इन नेचर, हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी नेचर में ही हैं, ऐसा कुछ इसका भी निकल कर आ रहा है। इसको हम छोड़ देंगे, ये वाली जो हमारा पॉइंट है। बाकी सेंस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज, ये सारी बेसिक थिंग्स है जिसको हम पढ़ के भी पता लगा सकते हैं। जो चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने की कोशिश मतलब ज़्यादा होनी चाहिए उसको ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल, जो नेचर के जो लॉज हैं वो अनचेंजेबल हैं। एंड द होल यूनिवर्स इज़ गवर्नड बाई देम, जितना भी हमारा यूनिवर्स है वो नेचर के लॉज से चलता है। नेचुरलिज़म इन एजुकेशन, एजुकेशन में अगर हम नेचुरलिज़म को देख रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें आ गई हैं। नेचुरलिज़म मे बी रिगार्डेड एज रिवॉल्ट अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप ऑफ स्टूडेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब ये जो हमारा नेचुरलिज़म है ये अगेंस्ट है, ये रिवॉल्ट करता है हमारी जो स्टीरियोटाइप ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको। अब स्टीरियोटाइप ऑफ एजुकेशन क्या है, इसमें जैसे कि हम एक तरह का जैसे कि हम सुनते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो वीक होती हैं इन मैथ्स, अगर हम उनको कंपेयर करें टू द बॉयज़। अगर हम लोग गर्ल्स की मैथ्स को, हमारी जो मैथ पावर होती है गर्ल्स की, उनको अगर हम लोग रिलेट करें बॉयज़ की मैथ पावर से, मतलब मैथ करने की पावर से, साइंस को समझने की पावर से अगर रिलेट करें तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो गर्ल्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं इन कंपेरिजन टू बॉयज़। सो इसको ही हम स्टेरियोटाइप कहते हैं कि अगर कोई गर्ल है तो वो मैथ्स में कमज़ोर ही होगी। इस टाइप की जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को अगेंस्ट है हमारी जो नेचुरलिज़म, जो हमारी थ्योरी है इन चीज़ों के अगेंस्ट है कि हमें अगर किसी ग्रुप के ऊपर वो नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ इसकी एबिलिटीज़ ऐसी हैं, राइट। मतलब अगर वो किसी ग्रुप से रिलेट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस ग्रुप के जैसे ही हों। सो ये इसको हमारी जो नेचुरलिज़म, जो हमारी थ्योरी है वो इस चीज़ को मतलब रजिस्ट करती है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इट बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी विद द नेचर ऑफ द चाइल्ड, ही हमारी जो जितनी भी एजुकेशन है वो नेचर से मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। यहाँ पे हम देखेंगे नेचुरलिज़म गिव्स द सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड, हमारा जो नेचुरलिज़म होता है वो चाइल्ड को सेंट्रल पोजीशन देता है। और नेचुरलिज़म गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू चाइल्ड, ये हमारे चाइल्ड को फ्रीडम देता है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि उसको क्लास में ही बैठना है, उसको 8 पीरियड है अगर तो सारे उसको अटेंड करने हैं, इन सारी चीज़ों से ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपोज करता है। वो कहता है कि हमें नेचर से ज़्यादा सीखना चाहिए, ना कि किसी चीज़ में बंध के या फिर रिजिड नहीं होना चाहिए। हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है वो ये सारी बातें कहती है हमारी जो फ़िलॉसफी है नेचुरलिज़म वो। उसके बाद ये नेचुरलिज़म के एम क्या हैं इसके एजुकेशन के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। सेल्फ एक्सप्रेशन इन नेचुरलिज़म, नेचुरलिस्ट बिलीव दैट स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड टैलेंट्स, उनके जो आइडिया हैं, उनके जो टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करने की इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है हमारी जो नेचुरलिज़म, जो हमारी थ्योरी है वो। उसके बाद ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं इसको हम लोग रीड कर लेंगे, बहुत इजी सा है। उसके बाद नेचर एंड डिसिप्लिन, नेचर एंड डिसिप्लिन, नेचुरलिज़म गिव्स फ्रीडम टू द चाइल्ड टू ग्रो इन द नेचुरल वे, नेचुरलिज़म जो है वो चाइल्ड को फ्रीडम देती है कि वो नेचुरल वे में ग्रो करें। एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी तरीका का एक्सटर्नल डिसिप्लिन नहीं रिक्वायर्ड होता है। नेचुरलिज़म एंड टीचर, इसके टीचर कहते होने चाहिए
तो शुड बी एन ऑब्जर्वर एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चाइल्ड यहाँ पे। और स्टेज सेटर क्या है कि जो टीचर होना चाहिए एक ऑब्जर्वर होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके की चीज़ें कर रहा है। एबल टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द चाइल्ड, जो हमारा चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इन चीज़ों को देखने का जो काम है वो हमारा नेचुरलिज्म की जो टीचर है उस उन पे सेट किया गया है। और यही स्टेज सेटर, ये स्टेज सेटर है कि बच्चे की कौन सी स्टेज पे किस टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए, उसको सेट करने वाला होना चाहिए जो है हमारा टीचर वो। और ये जो लास्ट है वो है हमारा करिकुलम। तो इसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो नो रिजिड करिकुलम, जैसे हमने पहले भी बात की, किसी भी तरीके का रिजिड करिकुलम जैसे हम आज देखते हैं कि ये हमें एनसीईआरटी दे दी गई है तो उसमें ही से हमें पढ़ना है ना। और बाकी का जो हमारा ज्ञान है वो उतना कुछ वैलिड नहीं है। लेकिन हम नेचुरलिज्म में देखेंगे कि हमारी जो सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है वो इतना रिजिड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, नो रिजिड करिकुलम। उसके बाद फोकल पॉइंट शुड बी विद सिंप्लिसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे हिस्ट्री का पढ़ने को भी बोला गया है कि हम हिस्ट्री से जानेंगे कि हम आगे कौन सी गलतियाँ ना करें। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, पास्ट जब हम पढ़ते हैं, तो हम आगे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उसकी नॉलेज भी हमें होने लगती है कि कौन सी चीज़ की जा सकती है और कौन सी चीज़ नहीं। और बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री में क्या रखा है, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हम आगे कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम पीछे हो चुकी हैं, तो उससे हम बच सकते हैं हिस्ट्री पढ़ के। उसके बाद लिटरेरी एंड एस्थेटिक कल्चर, हमारे एस्थेटिक कल्चर को पढ़ने में भी ये बढ़ावा देता है हमारा जो फ़िलॉसफी है नेचुरलिज्म वो। तो यहाँ पे जो हमारा जो लेक्चर था आज का वो कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप को आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हो। और अगर आपको जो हमारा जो लेक्चर था आज का वो पसंद आया है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।